कड़ी से कड़ी सज़ा इन 4 दरिंदों को मिलनी चाहिए जिन्होंने 45 साला खातून का रेप किया, फिर उसे जान से मार दिया। इस खातून के 5 बच्चे हैं। ये बकरवाल कबीला है। इस कबीले की आवाज़ पता नहीं ऐवाने इक़्तिदार तक पहुंचती भी है कि नहीं। श्रीनगर में कल रात को जो कुछ हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। किस तरह 4 दरिंदों ने एक 45 साला खातून का पहले रेप किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। ये श्रीनगर से आई हुई खबर है और कल रात से लेके अब तक सोशल मीडिया पर आप बहुत सारी चीज़ें देख चुके होंगे। इंसानियत कहाँ पहुँच गई है, इंसान कहाँ पहुँच गया है, और इंसान और इंसानियत ऐसा लगता है कि बिल्कुल आखिरी सांसें ले रही है। इंसानियत दम तोड़ चुकी है। एक खातून जिसकी उम्र 45 साल है, जिसके 5 बच्चे हैं, 4 लड़के उसके साथ रेप करते हैं और फिर उसे जान से मार देते हैं। 45 साला खातून जिसके 5 बच्चे हैं, और ये खातून बकरवाल कबीले की है। बकरवाल कबीला जिसके बारे में हम अक्सर आपको बताते रहते हैं कि कोई ठिकाना नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है, कुल्ले हैं, छोटी छोटी झोंपड़ियाँ भी उसे नहीं कह सकते हम, जिसमें बकरवाल कबीला अपनी ज़िंदगी बसर करता है। ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सफ़र में कट जाता है, रास्ते में कट जाता है। जब बर्फ़बारी होती है, मैदानी इलाकों की तरफ आते हैं, और जब गर्म मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो ये कबीला पहाड़ों का रुख करता है। इस वक्त मौसम गर्म है और आहिस्ता आहिस्ता बकरवाल कबीला मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों की तरफ सफ़र कर रहा है। पैदल सफ़र, अपने बच्चों के साथ, अपने बूढ़ों के साथ, अपने माल मवेशी के साथ पहाड़ों का सफ़र ये बकरवाल कबीला करता है। हज़ार तरह की दिक्कतें और परेशानियां इस कबीले को आती हैं। अक्सर आप सुनते देखते रहते हैं कि इस कबीले के साथ किस कदर ज़्यादती, किस कदर नाइंसाफ़ी होती है जब ये सड़कों पर चलते हैं। लेकिन इस कबीले के ऊपर सबसे बड़ा सितम इसी कबीले के वो लोग करते हैं जो इस कबीले के वोट से, इस कबीले की ताकत से असेंबली तक, पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पलटकर इस कबीले की तरफ नहीं देखते, पलटकर इस कबीले की परेशानियों को दूर करने की ज़रा बराबर कोशिश नहीं करते। ये नहीं सोचते कि जिस तरह आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वैसे ही इस कबीले के बच्चों को भी पढ़ने का हक़ है, स्कूल जाने का हक़ है। अभी 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि कश्मीर तराल से बकरवाल कबीले की एक लड़की ने बहुत अच्छे नंबरात 12th में लिए हैं, और हमें खुशी हुई थी। बकरवाल कबीला अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगा है। बकरवाल कबीले के बच्चे अब आहिस्ता आहिस्ता स्कूल जाएंगे और फिर वो समझेंगे दुनिया क्या है, फिर वो समझेंगे किस तरह उनका इस्तेहसाल पिछली कई दहाइयों से सियासी लोग करते आए हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब एजुकेशन हासिल करेंगे, जब स्कूल जाएंगे, जब तालीम हासिल करेंगे। और जानबूझकर बकरवाल कबीले को स्कूल से दूर रखा गया सिर्फ इसलिए कि ये सवाल न कर सकें, ये शऊर की उस मंजिल तक न पहुँचें जहाँ से सोचना आदमी शुरू करता है, जहाँ से सवाल करना शुरू करता है। बकरवाल कबीले की इस खातून, 45 साला खातून के साथ जिस तरह दरिंदगी की गई है, 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मांग घर वाले भी ये कर रहे हैं, मांग पूरा जम्मू कश्मीर ये कर रहा है कि जल्द से जल्द, कड़ी से कड़ी सज़ा इन 4 दरिंदों को मिलनी चाहिए जिन्होंने 45 साला खातून का रेप किया, फिर उसे जान से मार दिया। इस खातून के 5 बच्चे हैं। ये बकरवाल कबीला है। इस कबीले की आवाज़ पता नहीं ऐवाने इक़्तिदार तक पहुंचती भी है कि नहीं। इस कबीले के लोगों को पता नहीं इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस कबीले को पता नहीं कितनी परेशानियां लाहक हैं, किन किन मुश्किलात से गुज़र कर ये कबीला आगे बढ़ता है, किन किन मुश्किलात का सामना करके ये कबीला अपनी ज़िंदगी बसर करता है। और इस कबीले की दुख और परेशानियां ना ख़त्म होने वाली हैं, ना कबीले के लोग चाहते हैं, ना कबीले के बाअसर बाइख्तियार लोग चाहते हैं कि ये कबीला इन तमाम परेशानियों से बाहर निकले। वो कहते हैं भेड़ बकरी चराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी रिवायत है, कई सालों से, कई सदियों से हमारी रिवायत चली आ रही है। ये रिवायत दम नहीं तोड़नी चाहिए।
چاہے انسان دم توڑ دے، چاہے انسانیت دم توڑ دے، چاہے بکروال قبیلے کی خواتین سڑکوں پر بچے جنیں، چاہے مال مویشی مارا جائے، چاہے خود مارے جائیں، چاہے راستے میں خاتون کا ریپ ہو جائے اور اسے جان سے مار دیا جائے، یہ تمام چیزیں چلتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وہ ٹریڈیشن، ہماری وہ ثقافت، ہمارا وہ کلچر زندہ رہنا چاہیے، جس کلچر پر بکروال، غریب بکروال، جو 99% غریب بکروال ہیں، وہ اپنی جانیں نچھاور کرتے رہیں، اور 1% بکروال جو صاحب اقتدار ہے، جو صاحب حیثیت ہے، نہ وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں، نہ مال مویشی لے کے پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، نہ انہیں کسی طرح کی دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور نہ کسی راستے میں موت ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ 99% بکروال ہیں جن کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، راستے چلتے کبھی گاڑی کچل کے چلی جاتی ہے، کبھی کوئی آفیسر مار دیتا ہے، اور ان سب سے بچ کر اگر کوئی نکل جائے تو اس طرح کے درندے ان کی طاق میں رہتے ہیں، اور پھر درندے ان کی عزت بھی لے لیتے ہیں اور ان کی جان بھی۔ یہ وقت ہے سوچنے کا، بکروال قبیلے کو بھی سوچنا ہے، صاحب اقتدار لوگوں کو بھی سوچنا ہے کہ اس قبیلے کو اس طرح کی زندگی بسر کرنے پر کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے۔